राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि जो है शुरू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार के जो चैत्र नवरात्रि हैं 13 अप्रैल से शुरू होकर 22 अप्रैल तक चलने वाले हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है। उपाय, यातना और साधना के लिए नवरात्रि के 9 दिन जो है बहुत ही उपयोगी दिन माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों जो हैं माँ दुर्गा की पूजा आराधना जो है उनके भक्त बड़े ही हर्षोल्लास के साथ करते हैं। और नवरात्रि का त्यौहार हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि के जो दिन हैं हमारे हिंदू धर्म में त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के दिन जो हैं नवरात्रि के इन दिनों में देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए हमारे शास्त्रों में अनेकों ऐसे कुछ काम उपाय बताए गए हैं जिन्हें नवरात्रि के इन दिनों में करने से जो है भक्तों पर माता रानी की कृपा अवश्य ही बनती है। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में जो माँ को प्रश्न करना सबसे आसान बताया गया है। और इन 9 दिनों में माँ का नाम का अगर आप जाप भी करते हैं तो भी माता रानी की कृपा हमारे ऊपर अवश्य ही बनती है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन तक जो है देवी के सभी 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। चैत्र नवरात्रि के शुरू होते ही लोग माँ की पूजा करने लगते हैं। इसके साथ लोग इससे जुड़े कुछ ज्योतिष उपाय भी करते हैं जिसमें विभिन्न तरह की सामग्री का उपयोग भी किया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि चैत्र नवरात्रि के दिन 9 दिन जो है भक्ति भाव से देवी की उपासना करना अनिवार्य होता है, क्योंकि 9 दिनों में माँ की उपासना करने से उन्हें प्रश्न करके हर मनोकामना को पाया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा ज्योतिष में बताए गए कुछ उपाय को करने से देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त की जा सकती है? अगर नहीं तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे ही उपाय बताने जा रहे हैं जिनको आज के दिन करने से यानी नवरात्रि के दिन करने से आपको उसका अच्छा परिणाम जो है देखने को प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में अगर जो है आप लोग लौंग से जुड़े हुए कुछ उपाय करते हैं तो आपको धन वैभव की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके जीवन में कोई नकारात्मकता है या फिर दोस्तों आप लाख मेहनत करते हैं फिर भी जो है आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, नवरात्रि के इन शुभ अवसर पर जो है आपको लौंग से जुड़े हुए ये उपाय अवश्य ही करने चाहिए। सनातन धर्म में लौंग का बहुत ही पवित्र माना गया है। पूजा पाठ आदि चीज़ों में लौंग का विशेष महत्व बताया जाता है। लौंग का प्रयोग स्वास्थ्य और स्वाद के लिए फायदेमंद होने के साथ ही ये ज्योतिष उपायों में भी कारगर माना जाता है। लौंग के प्रयोग पूजा के अलावा दोस्तों तंत्र मंत्र में भी किया जाता है, क्योंकि इसे ऊर्जा का वाहक माना गया है। अपनी किस्मत को बदलने और सपनों को पूरा करने के लिए आप चाहे तो दोस्तों लौंग के कुछ प्रचलित उपाय जो हैं आप नवरात्रि के दिनों में अगर पूर्ण श्रद्धा के साथ अपनाते हैं तो दोस्तों माता रानी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के इन दिनों में अगर आप पूर्ण श्रद्धा और सच्चे दिल के साथ माता रानी का नाम लेकर अगर आप ये उपाय करते हैं तो दोस्तों इस उपायों का जो है आपको परिणाम अवश्य ही प्राप्त होता है और जो है आपके जीवन में जो भी आप परेशानियों से घिरे हुए हैं वो ख़त्म होती है या फिर आपकी जो भी मनोकामना है वो बहुत ही जल्द आपकी जो है पूर्ण होती है। तो आइए दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में लौंग से जुड़े हुए कौन से उपाय आपको जो करने चाहिए वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि नवरात्रि के विशेष 9 दिनों में किए जाने वाले उपायों में इस्तेमाल होने वाला लौंग बिल्कुल साबुत होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय में जो भी आप लौंग इस्तेमाल करते हैं तो वह एकदम साबुत होना चाहिए, यानी कहीं से भी टूटा हुआ या खंडित लौंग नहीं होना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए दोस्तों आपको नवरात्रि के दौरान रोज शाम के समय, जी हाँ दोस्तों, जब भी आप नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की पूजा आराधना कर रहे हो तो रोज शाम के समय जलते हुए कपूर में जब आप कपूर से आरती करते हो तो जलते हुए कपूर में 2 लौंग डालकर माँ दुर्गा की आरती करें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन से संबंधित परेशानियाँ दूर हो जाएगी और माता रानी की कृपा से, माता रानी लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में ज़रूर जो है सुख समृद्धि और धन वैभव जो है मिलने लगेंगे। और ऐसे ही दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम लाख मेहनत करते हैं और हमारे जो है
काम बनने लगता है, या फिर सभी बिगड़े हुए काम जो आप बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। तो दोस्तों, इन सभी कामों को बनाने के लिए आपको एक काम करना चाहिए कि एक पान के पत्ते में एक पान का पत्ता लेना है। ये उपाय आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक पान के पत्ते में लौंग रखकर इसे दोनों हाथों से माँ दुर्गा के चरणों में चढ़ाएं। पूर्ण श्रद्धा के साथ ये उपाय करें, आपको ज़रूर जो है दोस्तों इसका फ़ायदा आपको जो है मिलने लगता है। और ऐसे ही दोस्तों, यदि आपकी कोई मनोकामना है जो मेहनत करने के बाद भी पूरी नहीं हो रही है, या फिर आप कोशिश तो बहुत करते हैं, बरसों बाद भी जो है आपकी वो मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो दोस्तों मनोकामना पूर्ण करने के लिए भी जो है नवरात्रि के दिनों में लौंग का उपाय बताया गया है। तो इसके लिए दोस्तों आप अपनी उम्र के बराबर लौंग लें। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आप कितनी उम्र है, समझ लो आप 25 साल के हैं तो 25 लौंग आपको ले लेनी है। अपनी उम्र के बराबर लौंग ले लें और इसे काले धागे में बांध कर माला बना लें। काला धागा लेके उसे जो है उसकी एक माला बना लीजिए। फिर इसे नवरात्रि में किसी भी दिन देवी दुर्गा को अर्पित कर दें। इसके बाद अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करें। इसे तब तक देवी के गले में रहने दें जब तक आपकी कामना पूर्ण न हो जाए। मनोकामना पूर्ण होने के बाद माला को आपको जल में प्रवाह कर देना है। दोस्तों, पूर्ण श्रद्धा के साथ अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी ज़रूर मनोकामना पूरी होती है। इसके अलावा दोस्तों ऐसा भी कहा गया है कि यदि किसी युवक या युवती की शादी नहीं हो पा रही है, या शादी में किसी प्रकार की कोई बाधाएं आ रही हैं, अड़चन आ रही है, तो ऐसे में नवरात्रि के दौरान उन्हें अपनी आयु के बराबर लौंग लेकर पीले या लाल धागे में लपेटकर माला बनाकर माँ दुर्गा को पहनाएं। वहीं यदि किसी प्रकार का शत्रु और विरोधी परेशान कर रहे हो तो ऐसे में नवरात्रि में 108 लौंग लेकर माँ दुर्गा को अर्पित करने की सलाह दी जाती है। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान लौंग से जुड़े ये टोटके करने से मनुष्य का दुर्भाग्य भी दूर हो जाता है और सौभाग्य में जो है ये सारे बनने लग जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये उपाय जो है अवश्य ही करने चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों एक अगला उपाय जो कुछ इस प्रकार है, जो कोई भी व्यापारी है, जी हाँ दोस्तों, जो कुछ लोग व्यापारी हैं जिन व्यापारियों का काम ठीक नहीं चल रहा है, व्यापार मंदा है, वे लोग नवरात्र के 9 दिनों तक नियम से एक ही समय पर पान का बीड़ा माँ दुर्गा के मंदिर में अर्पित करें। एक समय बना लीजिए कि नवरात्रि के इन दिनों में इसी समय जो है माँ को पान का बीड़ा आपको अर्पित करना चाहिए। व्यापार में सफलता और धन लाभ आपको अवश्य होगा। और नवरात्रि में दुर्गा चालीसा पढ़ने का विशेष महत्व बताया गया है। हर दिन इसका पाठ करें। प्रति मंगलवार या रविवार परिवार के सदस्य पान का सेवन करें, घर में शांति बनी रहेगी। और ऐसे ही दोस्तों नवरात्रि में एक पान के पत्ते पर गुलाब के फूल की पत्ती रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। धन में लाभ ही होगा और कर्ज से भी मुक्ति जो आपको मिलने लगेगी। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता को 9 पान 9 सुहागिन संतानवी स्त्रियों को सुहाग सामग्री साथ भेंट करें तो संतान प्राप्ति में आ रही अड़चनें भी दूर होगी। और ऐसे ही दोस्तों अगर मेहनत करने के बाद भी आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा है, या फिर आर्थिक समस्याएं लगातार आपको परेशान कर रही है, तो दोस्तों मंगलवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। फिर उस दीपक में 2 लौंग डाल दें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ समाप्त होने के बाद हनुमान जी से अपनी समस्याएं बताएं। जो काम अगर आप नवरात्रि के इस मंगलवार के दिन या फिर नवरात्रि के किसी भी दिन ये उपाय करते हैं तो आपको दोस्तों ये ज़रूर बढ़ोतरी होती है। और अगला जो है दोस्तों कि नवरात्रि में माता लक्ष्मी जी की पूजा करते समय हर दिन गुलाब के फूलों के साथ 2 लौंग की कली भी माता लक्ष्मी जी को भेंट करें। अगर हर दिन ऐसा नहीं कर पाए तो दोस्तों शुक्रवार के दिन इस उपाय को आपको करना चाहिए। इसके अलावा 5 लौंग की कलियों को 5 कौड़ियों के साथ लाल कपड़े में बांधकर पूजा आराधना करके उस कपड़े में जब आप माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना कर रहे हो उस वहाँ रख कर फिर आपके घर की जो भी अलमारी है उस अलमारी में वो कौड़ियाँ और लौंग रख दें। आपको दोस्तों ज़रूर जो इसका फ़ायदा होता है। पूर्ण श्रद्धा के साथ जो भी काम किया जाता है तो दोस्तों वह काम ज़रूर जो है परिणाम देता है। यानी सच्चे दिल से, अगर सच्ची श्रद्धा और सच्चे दिल से जो भी कोई भी जातक मेहनत करता है तो उसका परिणाम उसे अवश्य ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों ऐसे में नवरात्रि के इन दिनों में आपको माता लक्ष्मी जी के समक्ष विश्वास रखे, माँ दुर्गा का विश्वास करके आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। आपको इनका परिणाम जल्द मिलेगा और ऐसा परिणाम मिलेगा कि आप देखते ही रह जाएंगे। यानी आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगेगी। पूर्ण श्रद्धा के साथ जो भी विश्वास के साथ जो भी आप काम करते हैं उनका रिजल्ट आपको अवश्य ही मिलता है।